अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। हमने रिप्रोडक्शन का चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात की थी। आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। उसके जो मेन पार्ट्स और चीज़ें होंगी वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव्स का बताया गया है कि इसमें हमने पढ़ना क्या है। तो वही बात कि हमने इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करनी है, उनके ऑर्गन्स देखने हैं, एक्सेसरी ऑर्गन्स देखने हैं। उसमें जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव जो जेनेटेलिया होता है उसको देखना है, क्या चीज़ है वो बात करेंगे। डिफरेंट लोकेशंस, स्ट्रक्चर्स, फंक्शंस चीज़ों की बात करेंगे। और लास्ट में हम एक बात करेंगे रिप्रोडक्टिव साइकिल, या फिर हम जिसको मेंस्ट्रुअल या ओवेरियन साइकिल कहते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इन चीज़ों का हमें पता हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जो हमने समझना है दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसे कि हमें पता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन दैट वर्क टुगेदर टू एनेबल रिप्रोडक्शन, प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है, बॉडी का एक ऐसा निज़ाम होता है जिसमें बहुत सारे ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ मिलकर किसी फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स होंगे जिसमें यूट्रस होगा, ओवरीज होगी, फेलोपियन ट्यूब होगा। इस तरह काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, वो सारी मिलकर क्या करेंगी, वो रिप्रोडक्शन के लिए काम करेंगी, यानी बच्चे पैदा करने में काम करेंगी, प्रेगनेंसी मेंटेन करने में हेल्प करेंगी, और चाइल्ड बर्थ में यानी कि जब वो प्रेगनेंसी हो के जब बच्चा डिलीवर हो रहा होगा उस पूरे प्रोसेस को जो है वो मेंटेन करवाएंगे। और ये पूरी चीज़ें, ये सारी की सारी चीज़ें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाती है। ठीक है, इसके अलावा इस सिस्टम का एक और काम भी है कि ये फीमेल सेक्स हार्मोन जो कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होते हैं वो भी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जिसके अपने अपने काम होते हैं। एस्ट्रोजन के काम होते हैं फीमेल जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स होते हैं वो प्रोड्यूस करना, प्रोजेस्टेरॉन का काम होता है प्रेगनेंसी मेंटेन करना। ठीक है, ये सारे काम जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के होते हैं और वहाँ से होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसमें आप देखते हो तो कौन कौन से ऑर्गन इसमें आएंगे। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड ओवरीज, जो कि फीमेल के गोनेड्स होते हैं। ओवरीज हमने पढ़ा था कि जैसे मेल में टेस्टिस होते हैं तो फीमेल में ओवरीज होते हैं। ठीक है, और ये वहाँ से फीमेल के जो एग्स होते हैं या जो ओवम होते हैं वहाँ से प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको फीमेल गोनेड्स कहते हैं। दूसरा जो ऑर्गन होगा जिसको यूट्राइन ट्यूब कहते हैं या फिलोपियन ट्यूब कहते हैं या ओविडक्ट कहते हैं, ऐसे दो तीन नाम है इसके। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली या मोस्ट कॉमनली इसको फिलोपियन ट्यूब के नाम से जाना जाता है। फिलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट है। तीसरा ऑर्गन इसमें है यूट्रस एंड द नंबर 4 इज द वेजाइना। इसके अलावा इसमें कुछ एक्सटर्नल ऑर्गन है जिनको कुल मिला के वोल्वा कहते हैं या फिर उसको डेंडम कहते हैं। ठीक है, तो ये इसके कुछ मेन पार्ट्स है, कुछ मेन ऑर्गन्स है जिसके बारे में हम बात करेंगे। इसी तरह इनमें कुछ और भी चीज़ें होती हैं। द मेन मेमोरी ग्लैंड आर कंसिडर्ड पार्ट ऑफ बोथ इंटीगुमेंट्री सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इंटीगुमेंट्री सिस्टम आई होप सो कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा कि फीमेल में जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं वो इंटीगुमेंट्री सिस्टम का भी हिस्सा माना जाता है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी माना जाता है। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड्स जो ब्रेस्ट होते हैं, जहाँ ब्रेस्ट टिश्यू होते हैं फीमेल के चेस्ट के ऊपर, ठीक है, जहाँ से मिल्क प्रोडक्शन होती है उसको कहते हैं मेमोरी ग्लैंड्स। ठीक है, तो ये भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा है। आगे जब हम जाते हैं तो ये आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो बताया गया है कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स है। ये आप देख रहे हो, इट इज़ वेजाइना, ये जो पार्ट होता है इसको कहते हैं सर्विक्स। ठीक है, ये है ओवरीज, ये ओवरीज से यूट्रस की तरफ जो रास्ता जाता है इट इज कॉल्ड फिलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट या यूट्राइन ट्यूब जो हमने बात की। और ये मेन यूट्रस की बॉडी हो गई, ये यहाँ इस साइड पे ओवरीज हो गई। फीमेल के पास जो है दो ओवरीज होती हैं, दो यूट्राइन ट्यूब होती हैं, एक फिलोपियन एक यूट्रस होता है, एक सर्विक्स और एक वेजाइना। और इस तरह इसके ऊपर फिर कुछ एक्सटर्नल जो इसका शेप होता है वो हम देखेंगे। दैट इज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके अलावा जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं वो ऊपर चेस्ट के ऊपर होते हैं, जो यहाँ पे आपको नहीं शो किए गए। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जब आप फंक्शन इसका देखेंगे, मतलब पूरा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसका फंक्शन क्या है, तो द ओवरीज प्रोड्यूस सेकेंडरी ओसाइट। सेकेंडरी ओसाइट लास्ट वीडियो में भी हमने बात की कि ये जो फीमेल ओवम होता है ना उसको कहते हैं, मतलब उसी का एक नाम कह सकते हो आप। फीमेल सेकेंडरी ओसाइट जो है वो ओवरी में प्रोड्यूस होता है, कुछ
वहाँ से हार्मोन्स प्रोड्यूस होता है और वो हार्मोन में हमने बात की प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन आते हैं। इसके अलावा इनहिबिन और रिलैक्सिन भी आता है। ठीक है, तो ये 3-4 हार्मोन यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं ओवरी से। ठीक है, फिर इसके अलावा द यूट्राइन ट्यूब ट्रांसपोर्ट सेकेंडरी ओसाइट द यूट्रस। तो वो जो मतलब जो ओवरी यहाँ पे जो ओवरी में सेकेंडरी ओसाइट प्रोड्यूस हो गया वो यूट्राइन ट्यूब के जरिए यूट्रस में आता है। ठीक है, और फिर वहाँ पे जो है वो फर्टिलाइजेशन, मतलब वो तो यूट्राइन ट्यूब में होती है लेकिन यूट्रस में जो है वो बेबी डेवलप होता है और फिर वहाँ पे जाके इम्प्लांट होता है। द यूट्रस द साइट ऑफ द इम्प्लांटेशन ऑफ अ फर्टिलाइज्ड ओवम। यानी जो फर्टिलाइज हुआ जिसके साथ स्पर्म मिल गया वो एक आके यूट्रस में इम्प्लांट होगा, उस बच्चे की डेवलपमेंट होगी यानी वो बड़ा होगा, वो प्रेगनेंसी वहाँ पे होगी, फिर लेबर की तरफ बात जाएगी यानी बच्चा डिलीवर होगा। ये सारे काम जो है यूट्रस के होंगे। यूट्राइन ट्यूब के काम क्या होंगे कि ओवरी से एग लेके आना टू द यूट्रस। ठीक है, ओवरी का काम भी हमने पढ़ लिया, हार्मोन प्रोड्यूस करना, सेकेंडरी ओसाइड प्रोड्यूस करना। फिर उसके बाद यूट्रस का काम पढ़ लिया। अब आते हैं वेजाइना की तरफ। वेजाइना जो है ये फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन होता है, रिसीव्स द पीनस ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, मतलब एक वो सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए यूज होता है। दूसरा एंड एज अ पैसेज वे फॉर चाइल्ड बर्थ। दूसरी बात कि वहाँ से जो बच्चे हैं बच्चे वहाँ से प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, इसके अलावा नंबर 4 जो हमने इसमें चीज़ पढ़ी, नंबर 5 है बल्कि, द मेमोरी ग्लैंड सिंथेसाइज सीक्रेट एंड इजेक्ट मिल्क फॉर नरिशमेंट ऑफ द न्यूबॉर्न। मेमोरी ग्लैंड जहाँ से जो है वो मिल्क बनते हैं और वहाँ से प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, ताकि बच्चे को पिलाया जा सके और बच्चे की नरिशमेंट हो यानी उसकी जो है वो ग्रोथ हो। ठीक है, अब इसी चीज़ को अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये ओवरी है, इस ओवरी से जो है सेकेंडरी ओसाइट जिसमें आपको ये छोटी छोटी चीज़ें नज़र आ रही है, सेकेंडरी ओसाइट इसमें से एक जो है वो मेच्योर होकर यहाँ पे आएगा फिलोपियन ट्यूब में। फिलोपियन ट्यूब में वो कुछ दिन तक रहता है, वो वेट करता है, मतलब उसको यहाँ से फिर स्पर्म सेल्स मिलते हैं ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। वो स्पर्म सेल्स आके यहाँ पे इस ओवरी के साथ जो एग है उसके साथ मिलते हैं, वो फर्टिलाइज हो जाता है, फिर वो आता है और इस यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है। तकरीबन 9 महीने के लिए वो यहाँ पे रहता है, जिसमें वो बच्चा डेवलप होगा, बड़ा होगा, फिर उसके बाद जो है वो यहाँ से पैदा होगा। ठीक है, तो ये पूरा उसके जो है वो आपको फंक्शन इस स्लाइड में बताए गए हैं। अब एक एक आपको उसके मतलब थोड़ा डिटेल से बताया जा रहा है कि ओवरी विच आर द फीमेल गोनेड्स, जिसकी हमने बात की। दो ये पेड ऑर्गन है, पेड ऑर्गन या पेड ग्लैंड यानी कि दो जोड़े में है, एक साइड पे दूसरे साइड पे। ठीक है, और ये भी आलमंड के शेप की तरह, जैसे वो होता है ना बादाम जैसे होता है उसी तरह का, या आप ये भी कह सकते हो कि ये भी एक मतलब जैसे ओवल शेप होता है, जैसे टेस्टी होती है ना उसी तरह का ये भी है। ठीक है, साइज और शेप मतलब उसी तरह का है। अच्छा, इसमें फिर आप देखते हो कि दे और होमोलॉगस टू टेस्टिस, ये होमोलॉगस से मिलते जुलते हैं, मतलब उसका फंक्शन भी तकरीबन सेम है और स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर तो खैर अलग है लेकिन फंक्शन सेम है। ठीक है, फंक्शन ये है कि मतलब वहाँ से भी एक टेस्टिस से जो है वो अपने स्पर्म सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, यहाँ से एग्स प्रोड्यूस होते हैं, दोनों का काम एक है फिर आगे जाके। ठीक है, फिर ओवरी में आपको कुछ लेयर्स मिलती है, जैसे कि इसमें जर्मिनल एपिथेलियम लेयर है और ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, ये इसकी लेयर्स है। ठीक है, और ओवरी का जो एरिया है ना वो दो हिस्सों पर हम डिवाइड करते हैं, एक को हम कहते हैं ओवेरियन कॉर्टेक्स और एक को हम कहते हैं ओवेरियन मेडुला। कॉर्टेक्स थोड़ा सा बाहर का जो हिस्सा होता है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम देखें, ये जो बाहर का थोड़ा सा हिस्सा होगा ना इसको हम कॉर्टेक्स कहेंगे और जो बीच बीच का हिस्सा होगा इसको हम मेडुला कहेंगे। ठीक है, तो ओवेरियन कॉर्टेक्स और ओवेरियन मेडुला का आपको पता होना चाहिए। इसी तरह यहाँ पे जो बात लिखी हुई है बहुत इंपॉर्टेंट है कि फीमेल्स आर बोर्न विद ऑल ऑफ द एग्स दे विल एवर प्रोड्यूस। फीमेल के अंदर ये क्वालिटी होती है कि वो अपनी ज़िंदगी में एग्स प्रोड्यूस नहीं करती। वो पहले से जब एक बच्ची जो अभी माँ के पेट में है, जो अभी पैदा भी नहीं हुई, अगर हम कोई ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ करें जिससे हम उसकी उस बच्ची की जो है वो ओवरीज देख सके माँ के पेट के अंदर, तो हमें लगेगा, हमें पता चलेगा कि उस बच्ची के ओवरी में भी आपको एग्स मिलेंगे। तो मतलब एक जब वो बच्ची पैदा होती है ना तो उसके ज़िंदगी में फिर उसके ओवरीज के अंदर एग्स नहीं बनते बल्कि वो पहले से ही बने होते हैं, वो पैदा ही उसी ओवरीज के एग्स के साथ हो चुकी होती है। ठीक है, मतलब उसकी ज़िंदगी में उसके बॉडी में एग्स नहीं बनेंगे, वो उसके पैदाइश से पहले ही उसके बॉडी में बने हुए, यानी उसके पैदाइश से पहले ही अल्लाह ताला ने उसके बच्चों का भी इंतज़ाम कर लिया है। ठीक है, कहा जाता है कि कुछ 2 लाख एग्स उनके ओवरीज में पड़े होते हैं जो तकरीबन हर महीने रिलीज़ होते रहते हैं।
अच्छा, ओवरीज अल्टरनेट रिलीज ऑफ द एग्स ईच मंथ, यानी कि 2 ओवरीज हैं तो अल्टरनेट नहीं चलते हैं, एक मंथ एक से एक ओवरी से एग रिलीज होगा, दूसरे मंथ दूसरे से रिलीज होगा, ठीक है। लाइक टेस्टिस द ओवरीज प्रोड्यूस एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है, वही बात कि जैसे टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है तो ओवरी से एस्ट्रोजन रिलीज होता है। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एमसीक्यूज के लिए, तो इसको आपने याद रखना है। रिलीज ऑफ द ओवा इज कॉल्ड ओवुलेशन। अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब ओवा, यानी कि जब जो ओवम है, जो एग है, जब वो ओवरी से रिलीज हो रहा होता है, बाहर की तरफ आता है यूट्राइन ट्यूब में, इस प्रोसेस को कहते हैं ओवुलेशन, ठीक है, द रिलीज ऑफ द एग। अच्छा, फिर ये आपको ये देखो बताया गया है, मतलब ये ओवरी है, इसमें से एग रिलीज होगा, वो एग यहाँ पे जाएगा, तो जब एग यहाँ से यहाँ जाएगा ना, ये ओवरी से फिलोपियन ट्यूब में जाएगा, तो ये जो प्रोसेस होगा इसको ओवुलेशन कहेंगे, ठीक है। फिर वो इस तरह आगे आएगा, यहाँ पे प्लांट होगा और चीज़ें होंगी, खैर ये आप देख सकते हो, पूरा आपको बताया गया है। अब यूट्राइन ट्यूब जैसे हमने पहले बात की, ये चीज़ जो है इसको आप यूट्राइन ट्यूब कह सकते हो या फिलोपियन ट्यूब कह सकते हो या ओविडक्ट कह सकते हो, 2-3 इसके नाम है, ठीक है। ये यूट्राइन ट्यूब फीमेल हैव 2 यूट्राइन ट्यूब या फिलोपियन ट्यूब, ज़ाहिर है 2 है उनके पास, जो कि दोनों साइड पे, यूट्रस के दोनों साइड पे जो है वो मौजूद होते हैं। द ट्यूब विच मेजर अबाउट 10 सेंटीमीटर, अब ये साइज़ याद रखना है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर तकरीबन इसका साइज़ होता है, जो कि 4 इंच तक बनता है। लाई बिटवीन द फोल्ड्स ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट्स ऑफ द यूट्रस, मतलब ये जो मतलब ये जो फिलोपियन ट्यूब है, ये यूट्रस के दोनों साइड पे, मतलब ये जो लेगामेंट्स है ना, यहाँ पे अटैच होते हैं इस जगह पे, ठीक है। अच्छा, दे प्रोवाइड अ रूट फॉर स्पर्म टू रीच एन ओवम एंड ट्रांसपोर्ट सेकेंडरी ओसाइट टू द फर्टिलाइज ओवा एंड फर्टिलाइज ओवा टू द ओवरीज, फ्रॉम द ओवरीज टू द यूट्रस। अब इसमें देखो, मतलब यहाँ पे इन जो फेलोपियन ट्यूब है, इसका काम क्या होता है कि यहाँ से, इस वेजाइना से जब मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी होती है, उसमें से जो है इस तरह के स्पर्म जाते हैं, वो स्पर्म जो है वो यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो एक ये फर्टिलाइजेशन की साइट है, मतलब जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है, वो एक जो यहाँ से रिलीज हुआ था वो यहाँ पे होगा, और स्पर्म आएगा, वो यहाँ पे उसको फर्टिलाइज करेगा। तो वो जब फर्टिलाइज होगा तो वो फर्टिलाइज एग यहाँ पे आके, यानी यूट्रस में आके इम्प्लांट होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो जैसे कि इसमें बताया हुआ है, इसके जो मतलब जो फंक्शन है ना, एक ये रूट फॉर स्पर्म है कि स्पर्म सेल जाएंगे वहाँ पे ओवम के पास, उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे। दूसरी बात ये कि वो जो ओसाइट होगा, जो एग होगा, वो आके इसी यूट्राइन ट्यूब के ज़रिए यूट्रस में इम्प्लांट होगा, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में एक रास्ता है। अच्छा, यूट्राइन ट्यूब को जब आप देखते हैं तो फनल शेप, यूट्राइन ट्यूब मतलब फनल शेप, एक जैसे एक पाइप होता है ना, उसी तरह का है, या एक कैनाल जैसा होता है उसी तरह का वो है, ठीक है। तो इसमें मतलब इसको इनफंडिबुलम कह सकते हो। ये जो इसका, अगर हम इसके, कहाँ गया वो, जैसे कि यहाँ से ये आगे जाता है ना, और ये उंगलियों जैसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो बन रहे हैं, जो ओवरी के साथ अटैच है, इसको कहते हैं फिमरी। और ये फिमरी इसी ओवरी के ऊपर मसाज करते हैं, और उसी मसाज की वजह से जो है वो एग बाहर की तरफ निकल आता है, ठीक है। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, इसको कहते हैं एफेमरी। एम्प्यूला उसमें आता है, एम्प्यूला इज द यूट्राइन ट्यूब, द वाइडेस्ट लॉन्गेस्ट पोर्शन। इसमें आप देख रहे हो जो इसका ये जो बड़ा सा हिस्सा है ना, ये देख रहे हो, यहाँ पे तंग है, यहाँ पे बड़ा है, तो इसका जो बड़ा सा हिस्सा है इसको कहते हैं एम्प्यूला। और ये जो हिस्सा है जहाँ पे ये आगे छोटा सा मतलब तंग होके जा रहा है, यूट्रस में अंदर हो रहा है, ठीक है, इसको कहते हैं एस्थमस, ठीक है। ये कुछ मतलब जैसे कि इसमें द एम्प्यूला जो है वो वाइडेस्ट पार्ट है, द इस्थमस जो है वो इज द यूट्राइन ट्यूब इज द मोर मीडियल शॉर्ट नैरो वॉल पोर्शन दैट जॉइन द यूट्रस। यूट्रस के साथ ज्वाइन हो रहा है, जो बिल्कुल नैरो है, जो तंग एरिया है, वो इस्थमस कहलाएगा, जो बड़ा एरिया है वो एम्प्यूला कहलाएगा, ठीक है। तो आते हैं हम यूट्रस की तरफ। यूट्रस जो है, जिसको हम आम जबान में बच्चा दाना कहते हैं, तो ये जो है डिफरेंट काम करते हैं। द यूट्रस सर्व इज अ पार्ट ऑफ द pathway for sperm deposition into the in the vagina reach uterine tube। वही बात कि यूट्रस जो है ये एक स्पर्म डिपोजिशन है, यहाँ से स्पर्म गुजरेगा और वो जाएगा यूट्राइन ट्यूब में, वहाँ पे वो एक को फर्टिलाइज करवाएगा और वापस आएगा, ठीक है। तो ये जो
ये वाला जो पार्ट होता है ये यूट्राइन ट्यूब या फिर आप कह सकते हैं यूट्रस जो है ये उन दोनों के बीच में मतलब एक कनेक्शन है, ठीक है। इट ऑल्सो द साइड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन या इम्प्लांटेशन, सॉरी, वो जो हमने पहले बात की थी इम्प्लांटेशन, जहाँ पे एम्ब्रियो ने और फीटस ने इम्प्लांट होना है, उसी जगह पे ये जो है आगे जाके इम्प्लांट होगा, वहाँ पे आके अटैच होगा, वहाँ पे प्रेगनेंसी होगी, वहाँ पे डेवलपमेंट होगा यूट्रस के अंदर। इसको दूसरा नाम वॉर्म भी कहते हैं, WOMB, वॉर्म, ठीक है। अच्छा, फिर लास्ट में बताया गया है ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव साइकिल विच व्हेन इम्प्लांटेशन डज नॉट अगर द यूट्रस इज द सोर्स ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो। ये हम पढ़ेंगे जब हम रिप्रोडक्टिव साइकिल पढ़ेंगे, उसमें बात करेंगे जब मतलब यूट्रस में प्रेगनेंसी नहीं होती, फर्टिलाइजेशन नहीं होती, तो यूट्रस के जो वॉल्स होते हैं वो मतलब ख़राब हो जाते हैं और वो मेंस्ट्रुअल फ्लो, वो ब्लीडिंग की सूरत में बाहर निकल आते हैं। ये पॉइंट हम लास्ट में डिस्कस करेंगे जब हम प्रोडक्ट वो पढ़ेंगे ना रिप्रोडक्टिव साइकिल, फिर आपको समझ आएगा। अच्छा, फिर यूट्रस के बारे में कुछ और चीज़ें बताई हुई, जैसे कि यूट्रस जो है वो यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम, ब्लैडर जो जहाँ जिसमें यूरिन स्टोर होता है और रेक्टम जहाँ से फीसेस स्टूल पास होते हैं ना, इन दोनों के बीच में पाया जाता है और ये एक पेयर जैसे नाशपाती होती है ना, उसी तरह की शेप का होता है और इसका साइज तकरीबन 7 से 8, 7.5 यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन तकरीबन 7 से 8 सेंटीमीटर का हो सकता है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि ये तो बहुत छोटा है, इसमें इतना बच्चा कैसे आता है? तो ये मसल्स है, ये स्ट्रेच हो सकते हैं, जैसे एक रबर होता है ना, तो रबर को जितना आप खींचते हैं तो वो खींच जाता है, ठीक है। इसी तरह यूट्रस भी जब नॉर्मल है, वो नॉन प्रेग्नेंट है, उसमें कोई बच्चा डेवलप नहीं हो रहा, तो उसका साइज तकरीबन 7.5 टू 8 सेंटीमीटर होता है। यहाँ 2 इंच होना चाहिए था या 2.5 इंचेस होना चाहिए था, ये 1 इंच लिखा हुआ, ये गलत है, लेकिन ये इसकी रीडिंग सही है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। इसी तरह एनाटॉमिकली सब डिवीजन ऑफ द यूट्रस इंक्लूड, मतलब जो यूट्रस के शेप को आप पढ़ते हो ना, तो इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जिसमें एक डोम शेप पोर्शन होता है जिसको कहते हैं फंडस, वो मैं आपको भी दिखाता हूँ, ठीक है। इसी तरह उसमें एक सेंट्रल पोर्शन, जिसको जो सेंटर का एरिया होता है जिसको कहते हैं बॉडी, एक नीचे की तरफ एक एरिया जो नैरो होता है उसको कहते हैं सर्विक्स, ठीक है। उसमें सर्विक्स और यूट्रस में जो है वो छोटा सा एरिया होता है जिसको इस्तमस कहते हैं, तकरीबन 0 मतलब 1 सेंटीमीटर का होता है, और इंटीरियर जो उसका आगे वाला पार्ट होता है, ठीक है, उसको कहते हैं यूट्राइन कैविटी। अब हमने इसको समझना है इस डायग्राम में पीछे की तरफ। ये देखो, ये जो आप उसके ऊपर की तरफ ये जो हिस्सा नज़र आ रहा है ना यूट्रस के ऊपर, ये है फंडस। ये जो इसका बिल्कुल बीच का हिस्सा है ये इसकी बॉडी है, या फिर आप इसको यूट्राइन कैविटी भी कह सकते हो। ये जो इसका एरिया है ये इसको कहते हैं सर्विक्स, जो थोड़ा सा तंग एरिया है, ठीक है। और ये जो एरिया है ना, ये बिल्कुल इसको आप स्टमच कह सकते हो। तो ये इसके, अच्छा, ये जो एंडोमेट्रियम मायोमेट्रियम वगैरह लिखे हुए हैं शायद वहाँ पे है या नहीं, ये यूट्रस के 3 लेयर्स होती है, ठीक है। एक जो सबसे बाहर होती है उसको कहते हैं पेरीमेट्रियम, एक बीच में होती है जो मसल्स की बनी हुई है उसको कहते हैं मायोमेट्रियम, और एक बिल्कुल अंदर की तरफ होती है उसको कहते हैं एंडोमेट्रियम, सेम इस साइड पे भी होते हैं, ठीक है। तो ये यूट्रस की 3 लेयर्स यहाँ पे पाई जाती है। अच्छा, फिर इसी तरह वल्वा, वल्वा जो है जो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव या फिर आप कह सकते हो जो सेक्सुअल ऑर्गन है, जो जेनाइटल जिसको कहते हैं उसको कहते हैं, या पोडेंडम भी आप उसको कह सकते हैं, ठीक है। एंटीरियर टू द विजाइनल एंड यूरेथ्रल ओपनिंग, मतलब जो ओपनिंग है ना, जहाँ यूरेथ्रा है फीमेल का या जो विजाइना है जो ओपनिंग होती है, ठीक है, उसके आगे का जो हिस्सा है जो बिल्कुल टॉप पे एक सेक्सुअल ऑर्गन होता है फीमेल का, ठीक है, वो आप कह सकते हो। इसके आगे का जो हिस्सा होता है उसको कहते हैं मॉन्स प्यूबिस, जिस पे ज़्यादातर फीमेल के जो मतलब जो हेयर होते हैं ना जिस एरिया पे, उसको कहते हैं मॉन्स प्यूबिस। इसी तरह फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस टू लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड्स ऑफ स्किन, तो उससे दो मतलब स्किन के ऐसे पर्दे से आते हैं, ठीक है, नीचे की तरफ एक बड़ा पर्दा होता है जिसको कहते हैं लेबिया मेजोरा, और एक छोटा पर्दा होता है इसके अंदर की तरफ उसको कहते हैं लेबिया माइनोरा, और ये मतलब दोनों साइड पे होते हैं, दो फोल्ड्स, ठीक है। तो दोनों साइड पे ही होते हैं, दो लेबिया मेजोरा और दो लेबिया माइनोरा। इसी तरह इसमें एक और ऑर्गन होता है जिसको हम कहते हैं क्लाइटोरस, जो कि एक स्मॉल सिलेंड्रिकल मास है, मतलब एक छोटा सा मास होता है, एक छोटा सा ऑर्गन होता है जो इरेक्टाइल टिश्यू से बनता है और नर्व से बनता है। मतलब वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, जब वो टच होता है तो वो बहुत ज़्यादा एक प्लेजरेबल होता है, और जो सेक्सुअल प्लेजर होता है फीमेल को वो वहाँ से आता है, ये क्लाइटोरस से।
इसी तरह इसमें कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिनको बार्थलीन ग्लैंड्स कहते हैं, जो कि वहाँ पे एक मतलब एक किस्म की ऑयली सिक्रीशंस करवाता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, और इस तरह की चीज़ों में जो है वो ऑयली सिक्रीशंस जो आती हैं, या फिर आप कह सकते हो जो सिक्रीशंस होती है ना, वो बार्थलीन ग्लैंड से होता है, जिससे जो है सेक्सुअल एक्टिविटी में आसानी होती है, पेनफुल नहीं होती। ठीक है। इसी तरह इसमें है पेरिनियम। पेरिनियम जो है वो जो फीमेल का जो मतलब वेजाइना होता है और जो एनस होता है, उन दोनों के बीच का जो एरिया होता है उसको कहते हैं पेरिनियम। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है इज द डायमंड शेप्ड एरिया मीडियल टू द थाइज एंड बटक्स। जो फीमेल के बटक्स यानी कि जो पीछे का एरिया होता है, ठीक है, और आगे का जो एरिया होता है, उन दोनों के बीच में जो हिस्सा है उसको कहते हैं पेरिनियम। ठीक है। इट कंटेन एक्सटर्नल जेनाइटल्स एंड एनस। अब इसमें क्या होगा, इसमें जो है एक एक्सटर्नल यानी कि फीमेल का रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है वो होगा और एनस होगा। ठीक है। यहाँ पे मतलब ये जो आपको एरिया नज़र आ रहा है ना, इसको पेरिनियम कहते हैं, जिसमें एक एरिया होगा और एक एनस होगा, और इसमें आप देख सकते हो पूरा आपको वो ऑर्गन्स वगैरह बताए हुए, यू कैन सी दैट। ठीक है। अब इसमें सारा होमोलॉगस स्ट्रक्चर यानी मेल और फीमेल के स्ट्रक्चर्स को आप कह सकते हो काइंड ऑफ कंपेयर किया गया है कि फीमेल स्ट्रक्चर कौन से है, मेल स्ट्रक्चर कौन से है। जैसे फीमेल के गोनेड्स है ओवरीज, तो मेल के गोनेड्स है टेस्टिस। फीमेल में ओवम प्रोड्यूस होता है, मेल के मतलब टेस्टिस में स्पर्म सेल प्रोड्यूस होता है। फीमेल के पास लेबिया में जोरा, लेबिया माइनोरा है एक्सटर्नल ऑर्गन्स, और मेल के पास जो है वो स्क्रोटम है और यूरेथ्रा है जो एक्सटर्नल होते हैं। ठीक है। फीमेल के पास जो है वो वेस्टिब्यूल है, या फिर आप कह सकते हो कि ग्लैंड जो है, और मेम्ब्रेन यूरेथ्रा यहाँ पे मेल के पास है। इस तरह डिफरेंट चीज़ें जो है क्लाइटोरस और ग्लैंड्स और इस तरह की चीज़ें जो है मतलब सेम फंक्शन जो फंक्शन करने वाली चीज़ें हैं। ठीक है। मेल और फीमेल में आपको दिखाई गई है। तो ये आप देख सकते हैं तकरीबन इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बट फंक्शन वाइज फ़र्क है, काफ़ी फ़र्क है कि उसमें से जो है डिफरेंट हार्मोन और डिफरेंट चीज़ें रिलीज़ होती हैं। तो आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। लास्ट में जो चीज़ आपको बताई गई है दैट इज़ मेमरी ग्लैंड्स। मेमरी ग्लैंड्स इज़ अ हाईली इवॉल्व एंड स्पेशलाइज्ड ऑर्गन प्रेजेंट इन पेयर वन ऑन ईच साइड ऑफ द इंटीरियर चेस्ट वॉल। मेमरी ग्लैंड जो कि चेस्ट वॉल के ऊपर दोनों साइड पे पाया जाता है। ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब इवॉल्व्ड ऑर्गन्स है, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है। ठीक है। इनका जो मेजर फंक्शन है वो क्या है, इज टू सीक्रीट मिल्क। मिल्क सीक्रेट करवाना, मिल्क प्रोडक्शन करवाना। ठीक है। और ये दोनों सेक्सेस में यानी मेल फीमेल दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन फीमेल में ये फंक्शनल होते हैं यानी फीमेल में ये काम करते हैं, मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, बट मेल में ये रुडिमेंट्री होते हैं यानी काम नहीं करते, फंक्शनलेस है। ठीक है। अच्छा, इट इज़ ऑल्सो अ वाइटल एक्सेसरी ऑर्गन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक्सेसरी ऑर्गन में ये आता है, तो आपने ये याद रखना है कि ये एक एक्सेसरी ऑर्गन है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अच्छा, इसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल होगा, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में रिकॉर्ड करेंगे। एंड इसके लिए हम मतलब थोड़ा सा डिटेल पे मैं जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि इसमें इतनी चीज़ें नहीं हैं, तो उसमें मैं थोड़ा सा आपको और चीज़ें बताऊँगा। सो इसलिए हम ये एक नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड करेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।